Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. I'm your teacher, and today, what we are going to study? Today, we are going to study a very interesting topic, which is two factor theory. If you are a sociology student, if you're a social science student, so you maybe heard about it, and or your teacher is going to make you understand this topic. So today we are going to understand this topic, which is quite interesting for me, and let's hope that you'll also find this very interesting. So let's start this topic without wasting our further time. Okay, two factor theory. This theory was given by Frederick Herzberg, and what he did, he approached the question of motivation in a different way. अब हर्सबर्ग ने क्या किया, इस अप्रोच किया इस क्वेश्चन मोटिवेशन के क्वेश्चन को एक डिफरेंट वे में, एक मुख्तलिफ तरह से, एक मुख्तलिफ वे से, by asking individuals what satisfies them on the job and what dissatisfies them. क्या ऐसी चीज़ है उनकी जो जहाँ पर वो लोग जॉब कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो उन्हें सेटिस्फाई कर रही है, उनको मुतमईन कर रही है, और क्या ऐसी चीज़ है जो उनको डिससेटिस्फाई कर रही है, उन्हें मुतमईन नहीं कर रही. Hausberg concluded that aspects of the work environment that satisfy employees are very different from aspects that dissatisfy them. अब हर्सबर्ग ने क्या किया, कंक्लूडेड, ये नतीजा निकाला कि जो वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, उस माहौल के अंदर जो इस तरह के एस्पेक्ट्स हैं, इस तरह के जो उनके जुज़ हैं जो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ को, वो बहुत मुख्तलिफ है उन एस्पेक्ट से जो उन्हें डिससेटिस्फाई कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्या नाम है, कुछ क्लीननेस नहीं है इन्वायरमेंट में, तो वो उन्हें क्या कर रही है, डिससेटिस्फाई कर रही है. तो वो किस एस्पेक्ट में शामिल होगा, वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जो उसे डिससेटिस्फाई कर रहा है, और एक ऐसा एस्पेक्ट है जो उनको सेटिस्फाई कर रहा है. फॉर एग्जांपल, एसी चल रहा है तो वो लोग खुश हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, वो वाला वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो उनको सेटिस्फाई कर रहा है एज़ कम्पेयर टू डैट एस्पेक्ट जो उनको डिससेटिस्फाई कर रहा है, जैसे क्लीननेस नहीं है. ठीक है, तो ये पहले इसने ये अप्रोच किया इस क्वेश्चन को, फिर इसने ये नतीजा निकाला. अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में. हर्सबर्ग लेबल फैक्टर्स कॉजिंग डिससेटिस्फिकेशन ऑफ वर्कर्स एज हाइजीन फैक्टर्स बिकॉज दीज फैक्टर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच द जॉब वॉज परफॉर्म एज अपोज टू द जॉब इटसेल्फ. अच्छा, अब हर्सबर्ग ने क्या किया, लेबल किया इन फैक्टर्स को कि ये जो होती हैं वर्कर्स को जो डिससेटिस्फाई करती हैं, उनको मुतमईन नहीं करती, जैसे कि हाइजीन हो गया, हाइजीन फैक्टर हो गया. बिकॉज दीज फैक्टर, ये जो फैक्टर्स हैं, ये कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा हैं, और जिस तरह जॉब परफॉर्म की जाती है, तो ये जो है जॉब पे आपको ये डिससेटिस्फाई करता है, जो आपको जॉब करने में मज़ा नहीं आता. आपको जॉब पे ऐसा जो फैक्टर होता है जो आपको डिससेटिस्फाई करता है, हाइजीन फैक्टर हो गया, तो आपको जॉब करने में मज़ा नहीं आता. आप कहते हो आपको डिससेटिस्फाई होते हो, आपको वो एक फैक्टर होता है जो आपको बिल्कुल डिससेटिस्फाई कर रहा होता है, और आप अपने जॉब से बिल्कुल अपोज करते हो, आपको वो नहीं पसंद आता वो जॉब करने में. ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट. नाउ कमिंग ऑन द थर्ड पॉइंट, hygiene factors included company policies, supervision, working condition, salary, safety and security on the job. hygiene factors जो होते हैं उनमें क्या क्या शामिल होता है, जैसे कि कंपनी की पॉलिसीज़. ठीक है, क्या पता आपको कंपनी की पॉलिसीज़ पसंद नहीं आ रही हो जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हुई हो. सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑन डिवीजन. जिस तरह के वो सुपरवाइज़ कर रहे होते हो वो आपको तरीका पसंद नहीं आ रहा हो, वो जो कि वर्किंग कंडीशन है वो आपको पसंद नहीं आ रही हो, वो आपको हर वक्त काम पे लगा रहे हैं, इस तरह की आपको कंडीशन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हो, सैलरी बहुत कम है, वो भी डिससेटिस्फाई का फैक्टर बन हो सकता है ना, इट इज़ ऑल्सो फैक्टर. तो ये सारे हाइजीन फैक्टर है. सेफ्टी हो गई आपकी, आपको सेफ्टी मिल रही, आप सेफ़ नहीं फील कर रहे हो अपनी जॉब करने पर, आपको नहीं हो रहा, तो ये भी आपके हाइजीन फैक्टर में शामिल होता है. आपकी सिक्योरिटी, आप सिक्योर फील नहीं कर रहे हो जॉब करते हुए, उस जॉब में आपको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही, तो ये भी डिससेटिस्फाई का फैक्टर हो सकता है. अच्छा, एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, to illustrate, imagine that you are working in an unpleasant work environment. Your office is too hot in the summer and too cold in the winter. You are being harassed and
mistreated. You would certainly be miserable in such a work environment. अब हम इसको अब इस सारी थ्योरी को हम इलिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी जगह काम कर रहे हो जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. आप बिल्कुल अनप्लेजेंट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो. वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल जो है अनप्लेजेंट, आपको मज़ा नहीं आ रहा. क्या पता आपका ऑफिस जो है गर्मियों में बहुत गर्म है और सर्दियों में बहुत ठंडा है, और आपको कोई हरेस कर रहा है, आपको कोई तंग कर रहा है, आपको आपके साथ कोई सही से ट्रीट नहीं कर रहा, तो आप जो है आपको ऐसे वर्क इन्वायरमेंट में आपको जो है बिल्कुल जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है. आप जो है मिजरेबल फील करोगे, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है. तो ऐसे वर्क इन्वायरमेंट में जो है आप लोगों को बिल्कुल मज़ा नहीं आता, और आपको ट्रीट सही से नहीं किया जाता, आपको हरेस किया जाता है. तो इस तरह के वर्क इन्वायरमेंट जो है आप लोगों को बिल्कुल जो है प्लेजेंट फील नहीं करवाते, बल्कि आपको अनप्लेजेंट फील करवाते हैं, ठीक है. जैसे गर्मियों में बहुत गर्म आपको ऑफिस लग रहा है और आपको बिल्कुल भी आप सेटिस्फाई नहीं हो इस फैक्टर से, या तो बिल्कुल ठंडा है और आपको फिर भी मज़ा नहीं आ रहा, तो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है. सो ये इस तरह को मैंने आपको इलस्ट्रेट कर दिया, ठीक है. तो ये क्या थी, उसकी 2 फैक्टर थ्योरी थी. ये मैंने आपको 2 फैक्टर थ्योरी के 4 पॉइंट्स बताए, और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे. अगर आपको समझ में नहीं आए सो आई एम गोना रिपीट इट फॉर यू. हम लोग फिर से इसको रिवाइज करेंगे, लेकिन वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आप लोग सही से समझें, ठीक है. तो ये मैंने आपको एक ऐसा फैक्टर बताया है, एंड मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर मैं आपको इसके और भी एस्पेक्ट बताऊंगी. सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, there is also another aspect also, but I would let you understand that in another video in part number 2. So I hope that you understand this topic, but if you didn't, so I'm going to repeat it for you. Let's begin this and let's begin the revision. तो मैंने आपको ये बताया था कि एक ऐसा एस्पेक्ट था कि ये जो है इंडिविजुअल्स को जो है आप जॉब पे काम करिए. अच्छा, आपने ये नोट किया होगा कि ये जो सारी बातें घूम फिर के एक बात पे आ रही है, और वो है आपका इन्वायरमेंट. बार बार इन्वायरमेंट का जिक्र हो रहा है ना. आई नो इन्वायरमेंट का जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये बात फिर इन्वायरमेंट पे ही आ जाती है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपको मज़ा आ रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर गर्मियों में आपके पास एसी लगा हुआ है, ओ माय गॉड, सेटिस्फिकेशन एट द हाईएस्ट लेवल, है ना भाई, ऐसा है ना. तो फिर आपको मज़ा आएगा जॉब करने में. आप कहोगे वाह यार, ऐसी जॉब चाहिए कि सर्दियों में गर्मियों में जो है एसी लगा हुआ, मज़ा आ रहा है ऑफिस, बल्कि घर से आप खुशी खुशी जा रहे हो, भाई जॉब पे जा रहा हूँ मैं. अच्छा, अब सर्दियों में क्या हो रहा है, सर्दियों में ये हो रहा है कि भाई आपको बिल्कुल भी एनवायरनमेंट ये बहुत ठंड लग रही है. तो अगर आपके जो ऑफिस वाले अगर आपको हीटर प्रोवाइड करते हैं, आप तो कहो वाह ज़बरदस्त, आप तो कहो कि इतना अच्छा कूल इन्वायरमेंट, इतना हॉट इन्वायरमेंट है, सर्दी लग रही है, और तो बिल्कुल एक अच्छा इन्वायरमेंट ना, आपको मज़ा आएगा जॉब करने में. बट लेट सपोज आपको ये नहीं मिल रही, ठीक है, आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, क्या आपको जॉब करने में मज़ा आएगा? ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली नॉट, आपको मज़ा नहीं आएगा. आप लोग कहो कि हमें जो है ऑफिस वाले इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि हम लोग जॉब को एक प्लेजेंट मज़ेदार करके हमें मज़ा आए, हम खुद सुबह को उठें, जॉब के लिए तैयार हों, और हमारा दिल चाहे कि हम वर्क भी अच्छी तरह करें. तो भाई ये थी 2 फैक्टर थ्योरी, और उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप आपको आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा सा लिख कर आओगे, और आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा जिस तरह के मैंने आपको समझाया ना. स्टूडेंट्स, आई होप कि यू विल डेफिनेटली एसिड, क्योंकि मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बिल्कुल एक मीनिंग के साथ समझाया जो आपको कोई नहीं समझाएगा. तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. जो फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं अरे यार हमें तो 2 फैक्टर थ्योरी समझ में नहीं आ रही, सो कम ऑन शेयर इट राइट नाउ, ताकि उनको भी समझ में आए. सिर्फ खुद के लिए अच्छा नहीं चाहो, अपने फ्रेंड्स के लिए भी अच्छा चाहो, उनको भी जल्दी से ये वीडियो शेयर करो ताकि वो लोग भी खूब फ़ायदा उठाएँ. सो खूब सारा लाइक करो, शेयर करो, और यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है. अपनी टीचर के लिए इतना तो कर सकते हो ना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, और पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा. बाय बाय.